हालेलुया। गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज फिर से आपका स्वागत करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। आज फिर हमारे पास एक वचन है जो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं और वो है लूका की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। हम कोशिश करेंगे कि आज इसके कुछ भाग पर विचार करें और हम सीखें कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पहले मैं चाहता हूं कि कुछ भाग आपके सामने पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 1 वचन से लेकर आगे तक। तिब्रियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतुरैया और त्रेमीनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाए और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस बनाया जाए, और हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने के लिए आती थी, उनसे वो कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो कोई पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिनके पास 2 कुर्ते हों वो उनके साथ, जिनके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी आकर उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन में संतोष करना। हालेलुया। आज हम इन कुछ वचनों को देखेंगे। आपने समझ लिया होगा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश है। उन्होंने आरंभिक सेवा जो शुरू की वो ये कि बपतिस्मा देने के द्वारा उन्होंने ये कार्य किया। यह लिखा हुआ है पहले पद में, तिब्रियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था। अब ये वही पुन्तियुस पिलातुस है जो आगे चलकर प्रभु यीशु को दंड की आज्ञा देंगे। लेकिन उस समय तक ये जो हिस्सा था, देश था, वो 4 भागों में बट गया। और आप जानते हैं हेरोदेस जो थे वो 4 भाई थे। चारों भाइयों में छोटा छोटा भाग बट गया और वे सब राजा बन गए। इसीलिए लिखा है कि चौथाई के राजा थे, मतलब ज्यादा राजा बन गए। अभी तक एक ही हेरोदेस था, अब उसके भाइयों ने भी बंटवारा कर लिया, और ये उस समय की ऐतिहासिक घटना है। दूसरे वचन में लिखा है, जब हन्ना और कैफा महायाजक थे। ये एक दुखदाई घटना है। कभी भी इज़राइल के इतिहास में महायाजक 2 नहीं हुआ करते थे।
हमेशा एक महायाजक होता था। जब दो महायाजक होते हैं तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। और यदि इसको हम लोग आत्मिक रूप से देखें तो आज बहुत से मसीह लोगों के दो महायाजक हैं। एक तो प्रभु यीशु है और दूसरा आप समझ सकते हैं कि दूसरा शैतान भी है। एक मसीही दो महायाजकों को लेकर चल रहे हैं। ये उनके लिए हार का कारण है और दुखदाई बात है। लेकिन मेरे और आपके पास केवल एक महायाजक है और उनका नाम है प्रभु यीशु। आपने ठीक सुना, परमेश्वर आपको आशीष दे। और लिखा है उस समय परमेश्वर का वचन जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंच गया। जंगल में पहुंचा है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आप कहीं भी हैं, आप घर में हैं, यात्रा में हैं, जंगल में हैं, गांव में हैं, बड़े शहर में हैं, छोटे चर्च में हैं, बड़े चर्च में हैं, परमेश्वर आपको वहीं पर अपना वचन पहुंचा देगा। हालेलुया। पहली बात हमने क्या देखी कि दो महायाजक नहीं होना चाहिए। इज़राइल का पतन वहां से शुरू हो गया जब उनके यहाँ दो महायाजकों की प्रथा शुरू हो गई। आपका और मेरा एक ही महायाजक है जो प्रभु है। और फिर देखते हैं कि वहाँ जंगल में परमेश्वर का वचन पहुंच गया। आप जहां भी रहते हैं परमेश्वर का वचन वहां पहुंचता है। ये एक अलग बात है कि आप उसको स्वीकार करते हैं या उस पर बहस करते हैं या उसको इनकार कर देते हैं। और तीसरे वचन में लिखा है यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करने लगे। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात है। परमेश्वर का वचन आया, क्या करना है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परमेश्वर के वचन का पालन किया। और क्या कहा, सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करना जरूरी है। हालेलुया। आज हम और आप यही प्रचार कर रहे हैं, पापों की क्षमा का प्रचार। पास्टर रेवन हिल जो वर्ल्ड के माने हुए रिवाइवलिस्ट थे, जागृति लाने वाले थे, उन्होंने कहा ऐसे चर्च में कभी मत जाइए जो पापों की क्षमा का, न्याय का और दंड का और साल्वेशन इन जीसस नेम, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, पापों की क्षमा का प्रचार नहीं करते हैं। वह चर्च आपके लिए और मेरे लिए घातक है। आज ऐसी कलीसियाओं की बहुत ज़्यादा संख्या है जो पाप के विषय में बात नहीं करते हैं और कलीसियाओं में पाप बना रहता है। सारी गिफ्ट होते उनके पास, उन गिफ्ट के आधार पर वो अपनी कलीसियाओं को चलाते रहते हैं, लेकिन अंदर से वे खोखली होती रहती हैं। हमारे देश में कई साल पहले एक भाई आए थे अमेरिका से और वो अभी ब्लॉग लिखते हैं और उन्होंने बताया कि मैं जब किसी भी चर्च में जाता हूँ तो पीछे से बाद में घुसता हूँ और मैं लोगों से डायरेक्ट पूछता हूँ कि क्या तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वे चौकन्ने हो जाते हैं। वे सोचते ये कोई अजीब सा प्रश्न है और लोगों के पास अपनी उद्धार का, पापों की क्षमा का कोई उत्तर नहीं होता, कोई निश्चय नहीं होता। तब उन्होंने ब्लॉग में लिखा कि मुझे बहुत ताज्जुब लगता है कि ज़्यादातर चर्चेज में 90% लोग बिना उद्धार पाए हुए बैठे हुए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पास्टर ने हमको पापों के विषय में नहीं बताया। पास्टर ने हमको बताया चंगाई कैसे मिलेगी, आप धनवान कैसे बनेंगे, आपके पास कारें कैसे आ जाएंगी, आप प्रभावशाली कैसे बनेंगे। और उन्होंने पाप के विषय में, पाप के परिणामों के विषय में, पापों की क्षमा के विषय में कुछ नहीं बताया। और इसलिए आज कलीसियाएं कमज़ोर हैं, कलीसियाओं में पाप मल्टीप्लाई कर रहा है और पास्टर लोग
आंखें बंद किए हुए रहते हैं। याद है पास्टर रेवन हिल ने, मैं अगेन कोट करूंगा, उन्होंने कहा कि फर्स्ट सेंचुरी के चर्च में, पहली शताब्दी के चर्च में प्रभु यीशु मसीह पॉपुलर थे, विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। सब जगह प्रभु यीशु का नाम लिया जाता था। आज के चर्च में पास्टर पॉपुलर है, ये एक महान दुखांत है, अर्थात ट्रेजेडी है। मुझको और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आपके चर्च में यीशु विद्यमान है, प्रचलित है, प्रख्यात है, यीशु की बातें की जाती हैं, या फिर पास्टर पॉपुलर है। अगर आपके चर्च में पास्टर पॉपुलर है, हर एक जन पास्टर के पीछे भाग रहा है, हर एक जन पास्टर से हाथ रखवाने के लिए भाग रहा है, तो फिर आप खतरे में हैं मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन। पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करना। व्हाट इज दिस मन फिराव? मन फिराव का मतलब रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब होता है पश्चाताप करना। अभी मैं आपकी ओर देख रहा हूं, हम इस मार्ग में जा रहे हैं और ये पाप का मार्ग है, लेकिन जब पश्चाताप करते तो मैं फिर आपकी तरफ पीठ कर लेता हूं। दैट मीन्स अब ये मार्ग मैंने नहीं चुना। चोरी का मार्ग, झूठ का मार्ग, घमंड का मार्ग, अधर्म का मार्ग, व्यभिचार का मार्ग, ये हमने नहीं चुना, हमने उससे पीठ फेर लिया है। यह है सच्चा पश्चाताप। जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, पापों की क्षमा की कीमत आपको नहीं पता चलेगी। मैं अपनी कलीसिया में और बहुत से मसीह लोगों से मिलता हूँ, बाहर भी, मुझको ठीक पता चल जाता है कि बहुत से लोगों ने पापों से पश्चाताप नहीं किया, इसलिए वे आज भी अधर्म करते हुए डरते नहीं हैं। उनको ना तो परमेश्वर का डर है, ना ही वो पाप से डरते हैं। वे खुलेआम पाप करते हैं और पाप को वे जस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक कर रहे हैं, लेकिन अंत के दिन में उनको तकलीफ होगी। और फिर आगे बढ़ते हुए लिखा हुआ है कि प्रचार क्यों करने लगे? क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यह भविष्यवाणी की थी, और वो भविष्यवाणी बहुत डिटेल में लिखी है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। हालेलुया! ये वचन मुझे अच्छा लगता है। ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700-800 साल पहले की भविष्यवाणी है, लेकिन ये आज भी कारगर है। आज भी मुझको और आपको प्रभु का मार्ग तैयार करने की आवश्यकता है। उसकी सड़कें सीधी करो। आपकी कलीसिया में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके फैमिली में जो भी टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है, उसका सीधा बनाइए। ये सड़कों का मतलब वो नहीं है कि प्रभु यीशु आ रहे हैं तो एक हाईवे बना दीजिए, लेकिन ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ये अलंकार की भाषा है। और इसलिए ये मेरे और आपके लिए आवश्यक है कि हम अपने अपने मार्गों को ठीक बना लें। अगर हमारे मार्ग ठीक नहीं होंगे तो हम खतरे में होंगे। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करना, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बिना प्रभु यीशु मसीह के संभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके हम स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में स्थान पाने के लिए हमें पृथ्वी पर वह करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हमने उद्धार पाने के बाद, स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद, यानी गारंटी होने के बाद, यीशु में विश्वास करने के बाद, पापों की क्षमा करने के बाद, अगर हमने अच्छे काम नहीं किए, अगर हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, तो स्वर्ग में हमको स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए मुझको और आपको ये आवश्यक है कि अपने अपने जीवन की सड़कों को सीधा बनाए। मैं पिछले दिनों में याद कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बताया कि अपने स्टेटस पर ये लिखो कि यदि पास्टर के संदेश को सुनकर
सब लोग, चर्च के लोग पास्टर की तारीफ करते हैं, तो आपके संदेश में कुछ गड़बड़ है। प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनकर लोग खुश नहीं हुए। यही मुझको और आपको करना है। हमको और आपको प्रभु ने इसलिए नहीं बुलाया कि हम लोगों को प्रसन्न करें। प्रेरित पौलुस ने कहा, यदि मैं मनुष्यों ही को खुश करता रहता अब तक, तो परमेश्वर का सेवक कभी नहीं बनता। आप किसको खुश करते हैं? प्रभु को, और या फिर आप खुश करते हैं किसी मनुष्य को? अगर मनुष्य को गुस्सा नहीं आया आपके संदेश को सुनकर, तो आपके संदेश में कुछ प्रॉब्लम है। आपका संदेश मनुष्य को खुश करने वाला है, परमेश्वर को खुश करने वाला नहीं है। और आज वही सब सुनना भी चाहते हैं। अपने अपने जीवन की सड़कों को ठीक करना नहीं चाहते। झूठ में जी रहे हैं तो झूठ बोलना ही चाहते हैं। अगर उनको बताया जाए कि आप झूठ बोलते हैं तो फिर वो गुस्सा करते हैं, लेकिन आपने अपना काम पूरा किया है। I never regret when I preach the truth of the Bible to our people. लोग गुस्सा होंगे, हो जाने दीजिए, लेकिन मुझको और आपको ठीक कार्य करना है। सड़कें सीधी करो। बहुत से लोग करना चाहते हैं, बहुत से लोग करना नहीं चाहते, और वे बहस करते हैं, लेकिन उनसे उनका खराबी होती है। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए। आज देखेंगे कितने टीले हैं आपके चर्च में। टीले का मतलब है कि घमंड करने वाले लोग। टीला ऊपर होता है हमेशा, और वो सिर उठा के बातें करते, लंबी चौड़ी बातें हाँकते हैं, दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं। खुद का प्रॉब्लम उनको दिखता नहीं है, और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में ले लेते हैं। मैं ही परमेश्वर हूं। चर्च में भी ये हालत है, चर्च के बाहर भी ये हालत है। और लिखा हुआ है कि वो नीचा किया जाए और चौरस मार्ग बनाया जाए। मेक योर लाइफ फ्रूटफुल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने जीवन में करेक्शंस की गुंजाइश रखिएगा, अपने जीवन में सुधार कीजिएगा। साधु सुंदर सिंह ने 200 साल पहले की बात है, ये कहा था कि यदि आपके पास मौका है क्रूस उठाने का, तो पृथ्वी पर उठाइए, क्योंकि स्वर्ग में क्रूस उठाने का मौका आपको नहीं मिलेगा। दुख उठाने का मौका अगर पृथ्वी पर आपको मिलता है तो उठाइएगा। हमेशा प्रॉस्पेरिटी के चक्कर में नहीं रहिए, नहीं तो उद्धार खो जाएगा। क्योंकि प्रचार किया जाता है प्रॉस्पेरिटी का, इसलिए पौलुस की तरह कोई सेवा करना नहीं चाहता। दूसरा कोरिन्थियों 11वें अध्याय में बाइबल हमें बताती, प्रेरित पौलुस ने बहुत दुख उठाया। नंगे रहे, उघाड़े रहे, भूखे रहे, और उनका जो यात्रा करने का साधन था वो भी टूट गए। जंगल में शेरों के जोखिम में, लोगों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में वो रहे, लेकिन वे सुसमाचार प्रचार करते रहे, पापों की क्षमा का प्रचार करते रहे, कलीसियाओं को बताते रहे कि ऊंचा नीचा मार्ग भर दिया जाए, घाटी भर दी जाए, टीला नीचा किया जाए, समानता में आ जाओ। ये कलीसिया के लिए संदेश है। और फिर लिखा है, तब हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। अब यहां पर हमको कुछ थियोलॉजी अप्लाई करना पड़ेगा। इस समय तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए हैं, इसलिए ये सारी बातें हमको ऐसी लगती हैं कि शायद ये प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली चले जाते, यीशु के लहू में हमको धो दिया गया, हम पवित्र बन गए, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान बन गए, स्वर्ग के प्राणी बन गए। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम इन चीजों को नकार नहीं सकते। स्वर्ग के प्राणी बनने के बाद भी प्रभु हमको और आपको व्यवस्था मानने के लिए मना नहीं करते। यदि पुराने नियम में प्रभु ने कहा चोरी मत करो, तो नए नियम में भी वो लागू होता है, चोरी मत करो। फर्क इतना है कि हम व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे,
हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा धर्मी ठहरे, लेकिन व्यवस्था अब और ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब हमको व्यभिचार नहीं करना है, पहले भी नहीं करना था। पूरी बाइबल का लिखवाने वाला परमेश्वर एक ही है। हर एक पवित्र शास्त्र जो बाइबल में है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने लिखवाया, पवित्र आत्मा ने लिखवाया। कोई भी वचन ऊंचा और नीचा नहीं है। हर एक वचन एक विश्वासी के लिए एक प्रतिज्ञा है, एक आज्ञा है, और प्रत्येक व्यक्ति, मसीही व्यक्ति, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए बाध्य है। हालेलुया। तब परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। ये मेरे और आपके लिए आवश्यक बात है। हम और आप अपने जीवन को ठीक करें। देखें, हमने कहा गड़बड़ी की है। बाइबल हमें बहुत से उदाहरण देती है, शिक्षा देती है, राइट थिंकिंग के लिए हमको सिखाती है। वे लोग जो बाइबल पढ़ते हैं और समझते, उनकी सोच अच्छी होती है, वो ठीक सोचते हैं। वे ये नहीं सोचते कि मैं ठीक हूं और दूसरा खराब है। नो, वे पहले अपने जीवन को चेक करते हैं, अपने जीवन में प्रभु की आज्ञा और इच्छा को देखते हैं और उसको पूरा करते हैं। तब फिर वे दूसरे की तरफ नजर उठाते हैं। आप और हम जो लोग सिखाने वाले हैं, हम लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिर बपतिस्मा लेने के लिए भीड़ निकल रही है और बाइबल कहती है जो भीड़ की भीड़ उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आती थी, वह उनसे ये कहते थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भीड़ की भीड़ जो आती थी उनसे कहते थे, हे सांप के बच्चों। हालेलुया। आप और हम नहीं कह पाएंगे ये, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हिम्मत हमको और आपको देखना चाहिए, वो सराहनीय है। You and I need to be bold enough to speak the truth to warn people. मुझको और आपको इतना सामर्थी और इतना हिम्मती होना चाहिए कि अपने लोगों को सही बात बताने और सही मार्ग पर ले जाने के लिए उनको चेतावनी देने से नहीं डरना चाहिए। कई बार पास्टर लोग डर जाते हैं। वो इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उनको चंदा का लालच है। अगर कोई भाई और बहन चर्च छोड़ के चला गया तो उनको 4 संडे का 40 रुपया नुकसान हो जाएगा। 10 रुपया प्रति संडे का लगाएंगे तो 40 रुपया उनको नुकसान होगा। फिर सीट खाली रहेगी तो सोचा जाएगा कि तुम्हारे पास कम लोग हैं तो तुम प्रभावशाली पास्टर नहीं हो। इसलिए उनको वह प्रचार करना पड़ता है जो लोगों की कानों की खुजली को मिटाता है। जो लोग सुनना चाहते वो वह प्रचार करते हैं, लेकिन आपको और हमको वो प्रचार करना है जो लोगों के जीवन में आशीष ला सके, उनके जीवन को तराश सके और उनके जीवन को ठीक कर सके। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उस समय की भीड़ से कह रहे हैं। आज भीड़ को आप क्या दे रहे हैं? आप उनको सच्चाई बता रहे हैं या फिर उनके लिए ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, यीशु के पास आ जाओ और तुम चंगे हो जाओगे, तुमको कार मिल जाएगी, बड़ा घर मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। यह प्रचार कई जगह किया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम द ट्रूथ अबाउट देयर सिन, पीपल आर स्क्रैचिंग देयर बैक। ये चर्च में आज की घटना है, आज हो रहा है। बजाय इसके कि हम किसी व्यक्ति के पाप के विषय में बताएं, पाप का समाधान यीशु के पास है वो बताएं, पापों की क्षमा के बारे में बताएं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताएं, हम उसको इस संसार में धन संपत्ति में लिपटा देते हैं। इन दिनों में मैं बहुत YouTube पर देख रहा हूं, ज्यादातर लोग बताते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है इसलिए तुम नाश हुए जाते हो, लेकिन एक्चुअली में वो पूरा वचन नहीं बताते।
वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है इसलिए तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कार नहीं है, तुम्हारे पास बड़ा घर नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। यदि आप होशे की पुस्तक 4 अध्याय को और 6 वचन को पढ़ेंगे, मैं पढ़ना चाहता हूं यहाँ पर, तो आपको और अच्छा लगेगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। होशे की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन। आज जो हो रहा है वह ये कि ऐसा लगता है इस वचन को पढ़ने के द्वारा कि शायद पौलुस के पास पूरा ज्ञान नहीं था, इसीलिए पौलुस गरीब बनकर रहे, परेशानी में रहे, जहाज टूट गया उनका और वे दुखी बने रहे, चारों तरफ से उनको समस्याएं होती रही। लेकिन होशे की पुस्तक 4 अध्याय के 6 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे, मैं पूरा पढ़ना चाहता हूं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के लिए अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। यहाँ पर ज्ञान ये नहीं बताया गया कि तुम चालाकी करके, चोरी करके, झूठ बोल के, रुपया उधार लेके और फिर वापस नहीं दोगे तो तुम धनवान बन जाओगे। नो, दिस इज नॉट द ट्रिक दैट होशे नबी बता रहे हैं। ये वो ट्रिक नहीं है। आज के पास्टर्स इसको बहुत यूज करते हैं, मैं देख रहा हूं। लेकिन अगर पूरा पढ़ें तो वह पता चलता है परमेश्वर का ज्ञान जो आपके पाप के विषय में है वो आपको नहीं मालूम है। धन के बारे में नहीं है, इसमें अमीर बनने के बारे में नहीं है, प्रभावशाली बनने के बारे में नहीं है। इसमें है कि तूने मेरी व्यवस्था को तुच्छ जाना है, परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना है। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर का ज्ञान यीशु है। जीसस क्राइस्ट इज द विजडम ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। लेकिन आज का मॉडर्न पास्टर इस वचन को लेकर लोगों को उत्साहित करता है कि भाइयों बहनों, तुमको मालूम नहीं है, तुमको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम गरीब हो, तुम परेशानी में हो, तुम्हारे पास कम रुपया है, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी नहीं है। और फिर पास्टर अपने तरीके से बताता है, पैसा दो, चर्च में दशमांश लाओ तो तुम धनवान बन जाओगे। ये रॉन्ग टीचिंग है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। बाइबल बताती है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। परमेश्वर का ज्ञान प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु और उनकी शिक्षाओं को तुच्छ जानना अज्ञानता है। पैसा कैसे कमाया जाएगा ये ज्ञान नहीं है तो फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन ये ज्ञान जो तूने मेरी व्यवस्था को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना पास्टर बनने के लिए तुच्छ जानूंगा। Pastors, be careful when you quote the word of God. Don't quote it out of context. पूरी बात आप उनको बताइए ताकि लोग पाप के विषय में ज्ञान रखें, पाप के विषय में। और जब पाप के विषय में उनको ज्ञान होगा तब परमेश्वर का आत्मा उनको पश्चाताप की ओर ले जाएगा। सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया, आने वाले क्रोध से भागो। यस, द राथ ऑफ गॉड इज कमिंग ऑन दिस अर्थ। आपको और मुझको अपने मार्गों को ठीक करना है। इसलिए 8वें वचन में लिखा है, अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ। और अपने अपने मन में ये मत सोचो कि हम पहले से क्रिश्चियन हैं या हमारे पास ये वरदान है, हमारे पास वो वरदान है। नो, बाइबल कहती है फल लाओ। किसके योग्य? मन फिराओ के योग्य। यदि आपका मन बदल गया है तब आप डींगे नहीं मारेंगे, झूठी बढ़ाई नहीं करेंगे, झूठी बढ़ाई नहीं चाहेंगे, पाप नहीं करेंगे, और आपके हृदय में 24 घंटा ये रहेगा कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। तब आपके जीवन में फल आएंगे।
आज ग्लोबल चर्च पवित्र आत्मा के वरदानों के पीछे भाग रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जो पवित्र आत्मा के फल की ओर दौड़ते हैं। फल, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट एंड गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। गिफ्ट तो किसी का है, वो मिल गया, आप इस्तेमाल करोगे, पैसा कमाओगे, और नहीं तो महिमा तो मिलेगी आपको। आप 4 लोगों को चंगा कर दोगे, 2 लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकाल दोगे तो लोग बाबा जी कहेंगे, आपके पैरों पे गिरेंगे। लेकिन जब फल आएगा तब फल आपको मसीह की समानता में लेकर जाएगा। फल आपका इटर्नल तक रहेगा, इटर्निटी तक रहेगा, और जो वरदान है वो केवल पृथ्वी तक रहेंगे। याद रखिएगा, इसलिए वरदानों के पीछे जाने से भला ये है कि आप परमेश्वर के आत्मा के फलों की ओर जाएं, फल की ओर जाएं। गलातियों 5, 18, 19, 22 में और इवन 23 के कुछ भाग में लिखा हुआ, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय में। इसलिए मुझको और आपको कौन सा फल लाना है? मन फिराव के योग्य फल लाना है। और बाइबल फिर आगे बताती है, क्योंकि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो आएगा और वह आपको और मुझको अपने सूप से फटकेगा और प्रतिफल देगा। आपको और मुझको प्रतिफल की ओर चलना है, और इसलिए हमें और आपको मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीना है। आप अपनी पब्लिसिटी मत कीजिएगा, परमेश्वर आपकी पब्लिसिटी कर देंगे। अगर आपने अपनी ही पब्लिसिटी कर दी तो परमेश्वर के पास मौका नहीं होगा। आज देखिए YouTube पर वही होता है, दुष्ट आत्मा निकाली जाती है, चंगा होता है तो बार बार वही घुमा देते हैं, बार बार वही घुमा देते हैं। हम लोग के चर्च में इतना परमिशन नहीं है कि चंगाई होने के बाद आप उसको YouTube पर डालें। प्रभु ने देख लिया है, जो चंगा हुआ है बाइबल कहती है तू अपने घर जाकर बता दे कि प्रभु ने तेरे लिए क्या क्या बड़े काम किए हैं। आपको कैमरे में कैद करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जाके बता देगा। कैमरे में कैद होने से आपके लिए खतरा है कि आपको घमंड उत्पन्न हो जाएगा, आपको घमंड उत्पन्न हो जाएगा। मेरे चर्च में ये सेवा होती है, मेरे चर्च में स्वर्गदूत आ गया, मेरे चर्च में दुष्ट आत्मा निकल गई, मेरे चर्च में पेट दर्द का आदमी चंगा हो गया, या आपको घमंड की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग देखिए कि मन फिराव के योग्य कार्य करें, परमेश्वर के वचन का वायलेशन ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि तुम वीडियो बनाकर डाल देना, बल्कि उल्टा प्रभु यीशु ने यह कहा, याईर की बेटी को जब जिंदा किया, कहा यह बात किसी से ना कहना। आज के हमारा पास्टर लोग होते हैं तो तुरंत वीडियो बना के और YouTube पर डाल देते हैं और कहते हैं देखो मैंने किया है ये। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बाइबल ठीक से पढ़े, प्रभु की आवाज ठीक से सुने, नहीं तो धीरे 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 आप पाप की ओर पड़ जाएंगे, घमंड की ओर पड़ जाएंगे, और फिर दूसरे यीशु आप ही बन जाएंगे। बजाय इसके कि हम पूरी महिमा परमेश्वर को दें, बजाय इसके कि हम लोगों को यीशु की ओर ले जाएं, हम लोगों को अपनी ओर ले आएंगे और अपने चर्च में ले आएंगे। ये एक खतरनाक बात है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। तब लोगों ने उनसे पूछा हम क्या करें? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that people are asking। अगर आपने ठीक से सुसमाचार सुनाया है, आपका जीवन ठीक है, तो लोग आपसे पूछेंगे हम क्या करें। और फिर आगे चलकर देखेंगे 12वें वचन में लिखा है महसूल लेने वाले भी आए और उन्होंने भी ये पूछा हे गुरु हम क्या करें। आपके पास कितने लोग आते हैं जो ये पूछते हैं हम क्या करें? अगर आपके पास लोग क्या करें पूछने के लिए नहीं आते, इसका मतलब यह है कि उनको वह मिल गया है जो वो लेना चाहते हैं।
और वो सांसारिक चीज़ें, उनको नौकरी मिल गई, उनकी शादी हो गई, उनको घर मिल गया, उनका इंक्रीमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया और चंगाई हो गई, फिर वो आपसे क्या पूछेंगे? लेकिन यदि आपने सत्य सुसमाचार सुनाया है, तब लोग आपसे पूछेंगे। और फिर 14वें वचन में लिखा है, सिपाहियों ने भी उनसे पूछा, तो हम क्या करें? दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। आपकी और मेरी सेवा में कितने लोग हैं जो प्रश्न पूछते हैं, हम क्या करें? आपको और मुझको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जब प्योर एंड ट्रू सुसमाचार सुनाएंगे, जो बलिदान से प्रेरित होता है, बलिदान से प्रेरित होता है। रेवरेंड रेवनहिल ने लिखा था, जो रिवाइवलिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रचार आज किया जाता है, यदि यही प्रचार प्रभु यीशु मसीह करते तो प्रभु यीशु को कोई क्रूस पर नहीं चढ़ाता। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबके कानों की खुजली को ठीक कर देते और जो वो सुनना चाहते थे तो वो सुना देते। पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि उन्होंने वो नहीं बताया जो वो सुनना चाहते हैं, उन्होंने वो बताया जो परमेश्वर लोगों को बताना चाहते हैं। यदि आपके लोग जो आपकी बात सुनते हैं और आपसे कोई प्रश्न नहीं करते, तब आपके संदेश में, आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम यहीं पर रुकेंगे, लेकिन आज हम चेतावनी देना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि अपने अपने जीवन को ऐसा जिए जो फलवंत जीवन हो, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। यदि कहीं आप अटक जाते हैं तो आप प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, अपने पास्टर से पूछें, अपने साथ के विश्वासी मैच्योर विश्वासियों से पूछें कि हम क्या करें। हम भी पूछते हैं हमको अब क्या करना चाहिए, हम भी मनुष्य हैं, पूछते हैं। लेकिन आज आवश्यकता ये है कि मुझको और आपको वह प्रचार करना है, पापों की क्षमा का, मन फिराव का, ताकि लोग उद्धार प्राप्त करें। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे, आप खूब चंगाई दे दीजिए, दुष्टात्माओं को भी निकाल दीजिए, कारें दिलवा दीजिए, रुपया दिलवा दीजिए, लेकिन अगर उसका उद्धार नहीं हुआ, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन द इटर्निटी। ये सबसे बड़ी खतरनाक घटना होगी जो अनंत काल तक के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग में तो प्रवेश प्रभु यीशु के द्वारा आसान है, घुस जाना निश्चय है, लेकिन नरक में कोई द्वार नहीं है। एक ही बात डाल दिया, एंड नरक, द हेल इज द प्लेस ऑफ नो होप। नरक जो है वह ऐसा स्थान है जहां पर कोई आशा नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खास करके पास्टर्स, टीचर्स जो सिखाते हैं, अपोस्टल्स, याद रखिए, आपको संदेश देना है ऐसे जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, क्लियर, प्रभु यीशु में विश्वास करो और फिर विश्वास करने के बाद मन फिराव के योग्य, मन फिरा लिया आपने, पश्चाताप कर लिया, अब वैसा चलना है जैसा बाइबल कहती है। नहीं तो बाइबल कहती है कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है, काट डाला जाएगा। देयर विल बी नो एस्केप। चाहे आप पास्टर हो, बिशप हो, डीएस हो, रेवरन हो, डॉक्टर हो, थियोलॉजियन हो, इंटरटेनर हो, या फिर सिंपली सड़क पर प्रचार करने वाले व्यक्ति हो, सड़क पर प्रचार करने वाले व्यक्ति हो, कोई भी हो सकते हैं। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आप ठीक प्रचार कीजिए ताकि लोग धोखे में ना जिए, अनंत काल में उनको लाभ हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो आज प्रभु आपने दिए हमारे प्रिय लोगों को और हमको। हमारी सहायता करें प्रभु, ताकि हम आपके वचन के अनुसार, मन फिराव के अनुसार, यानी मन फिरा लिया हमने, अब उसके अनुसार हम जीना सीखते जाएं। प्रतिदिन हमारे जीवन से किसी को ठोकर ना मिले,
हे प्रभु, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पाप के विषय में प्रचार किया और प्रचार किया कि कैसे मन फिराना है और कैसे आने वाले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, वही हम भी करने पाए, ताकि प्रभु लोगों को हम धोखे में ना रखें। क्या फायदा होगा यदि मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि, आत्मा की हानि उस दिन उठाए जब आप आएंगे, तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सुनने वालों के कानों को खोलें, हृदय को खोलें प्रभु, ताकि वो इन बातों पर ध्यान दें और परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करने पाए। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।